आवाम की सपोर्ट की बात है तो आवामी सपोर्ट मिल रहा है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि किस्मत ने साथ दिया तो जीत भी होगी इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों के इलाके में जीत हो जाती है तो आप इलाके के लोगों के लिए क्या करेंगे? इलाके के लोगों के लिए ज़िला पार्षद का जो काम होता है और ज़िला पार्षद की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मैं समझता हूँ कि अब तक जितने भी ज़िला पार्षद हमारे इलाके से जीत कर आए हैं और कई टर्म एक-एक शख्स रहा है ज़िला पार्षद, लेकिन उसने अब तक अपनी ज़िम्मेदारियों को, जो ज़िला पार्षद की ज़िम्मेदारियाँ होती है, अंजाम नहीं दिया है और लोग भी इस बारे में जागरूक नहीं हैं कि ज़िला पार्षद को क्या करना चाहिए। लोगों को भी हम जागरूक करेंगे, उनको बेदार करेंगे कि वो अपने लीडरान से, वो अपने नुमाइंदों से सवाल करें कि आप जीत कर आते हैं तो आप हमारे लिए क्या करते हैं। ज़िला परिषद के तहत पूरे ज़िला भर के विकास के लिए बहुत से काम हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी स्कीम है, लेकिन उन योजनाओं को, उन स्कीमों को हमारे ज़िला पार्षद या ज़िला चेयरमैन, मैं ये समझता हूँ कि सही तौर पर ज़मीन पर उतारने का काम नहीं करते हैं। हम इंशाअल्लाह अगर जीत कर आते हैं तो उन तमाम योजनाओं को कम अज़ कम अपने इलाके और अपने हलके में उतारने का भरपूर प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, आप ये पूर्णिया प्रखंड में तालीम में की सबसे ज़्यादा कमी है, तो इस तालीमी बेदारी में आप लोगों का क्या रोल रहेगा जब आप इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे? तालीमी बेदारी में अभी हम किसी पद पर, किसी ओहदे पर, किसी कुर्सी पर न होते हुए भी हम लोगों को बेदार कर रहे हैं। तालीमी बेदारी के ताल्लुक़ से हम कई तंजीमों से जुड़े हुए हैं, जमीयत उलमा हिंद है, मजलिस उलमाए मिल्लत है और दीगर तंजीमों से जुड़कर हम लोगों में जाकर समाज सुधार के प्रोग्राम करते हैं, तालीमी बेदारी के प्रोग्राम करते हैं। जब हमारी अभी से किसी ओहदे पर न होते हुए हमारी कोशिश है कि लोग तालीम के ताल्लुक़ से बेदार हों, बच्चे पढ़ें, कोई भी बच्चा बग़ैर पढ़े और बग़ैर लिखे ना रहे, तो जब हमें एक ओहदा मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह इस कोशिश में और भी बढ़ोतरी होगी और जो सरकार की तरफ से तालीम पर जो खर्च हो रहा है पैसा, उस पैसे को अच्छी जगह लगाकर और जेन्युइन तरीके से तालीम पर तवज्जो दी जाएगी, जो नहीं दी जा रही है। अच्छा, आपके इलाके में तालीम पर जो ज़ोर दी जाएगी, जिसकी बेदारी की मुहिम भी आप लोग चला रहे हैं तंजीमों के ज़रिए से, उन तमाम तंजीमों के ज़रिए से जो तालीम बेदारी चल रही है, उस पर आप लोगों का सरकार से क्या मांगे कि आपके इलाके में क्या चीज़ें होनी चाहिए? जैसे हाई स्कूल की कमी हो या प्राइमरी स्कूल की कमी है या मिडिल स्कूल की कमी है या फिर महाविद्यालय की कमी है, आप कैसी चीज़ों को लाना चाहते हैं अपने इलाके? सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि किशनगंज के अंदर ढंग के कॉलेजेस का क़याम हो। ये जो एक सिस्टम चलता आ रहा है कि हाई स्कूल को कॉलेज का दर्जा देकर और फिर उसी में कॉलेज की डिग्री दे दी जाती है। मैं चाहता हूं कि आलीशान तरीके से सरकार का पैसा खर्च हो और कॉलेज का बाज़ाब्ता क़याम हो। इसी तरह से हमारे सीमांचल में यूनिवर्सिटी की कमी है, यूनिवर्सिटी बनाए सरकार और तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दे। मैं चाहता हूं कि सरकार एक कमेटी का गठन करे जिसका काम सिर्फ तालीमी बेदारी हो। जगह जगह जाकर वो लोग देखें, स्कूलों का सर्वे करें। आप जाकर देखिए कि सरकारी स्कूलों का हाल क्या है। एक टीम सरकार इस तरह से गठन करे कि वो तालीम के लिए गांव-गांव जाकर सरकारी स्कूलों का दौरा करे और देखें कि कौन टीचर पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, कहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पर सरकार की तवज्जो मबज़ूल कराने की ज़रूरत है। मैं एक आलिम होते हुए ज़िला पार्षद के लिए मैंने पर्चा भरा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं गया था जब नॉमिनेशन के लिए, तो मैंने देखा इस चुनाव में यूथ आ रहा है, जो नौजवान तबका है वो चुनाव में इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। बड़ी खुशी हुई। यूथ को इलेक्शन में आना चाहिए, चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। यूथ जब इलेक्शन लड़ेगा और यूथ जब सियासत में हिस्सा लेगा तो इंशाअल्लाह बदलाव आएगा और विकास का काम ज़्यादा होगा। एक ही बात। और दूसरी बात ये कि शिक्षित लोगों को भी आने की ज़रूरत है। अब तक हम देख रहे हैं कि अंगूठा छाप, जिसे कुछ पता नहीं पंचायत के ताल्लुक़ से, जिसे कुछ पता नहीं ज़िला परिषद के ताल्लुक़ से, जिसे कुछ पता नहीं कि क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो अपने कामों के लिए दूसरों को जो है किराए पर, तनख्वाह पर रखते हैं, ऐसे लोगों को हम जिता कर भेज देते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग आएँ और धार्मिक लोग भी आएँ। हम ये चाहते हैं कि पंडित जी हों वो भी आएँ, साधु जी हों वो भी आएँ और उलमा को भी इस सियासत में हिस्सा लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये समझते हैं क्या सही है क्या गलत है और इंसाफ क्या चीज़ है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना किसे कहता है। ये सारी बातें उस वक्त होगी जब अच्छे लोग, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, धार्मिक लोग सियासत में आएंगे। आज ये माहौल ये बन गया है कि सियासत को बुरा बना कर रख दिया गया और ये कहा जाता है कि सियासत में जो आएगा उसको झूठ बोलना पड़ेगा, सियासत में जो आएगा उसको धोखा देना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि सियासत में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। जब अच्छे लोग आएंगे, सच्चे लोग आएंगे तो सियासत
سیاست کا میدان اچھا اور سچا بنے گا انشاءاللہ. عزیز حضرت مولانا آفتاب صاحب نے وضاحت کر دیا کہ ہمارے پاس کچھ پاور نہ ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے تعلیم میں کام کر رہے ہیں، اور وہ صرف ہم مدارس کے لائن سے کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسکول سے لائن سے کام کر رہے ہیں. ہم انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم ڈپلوما اور بیچلر کے لیے بچوں کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے سامنے جو ہے نا کالجز بنانے کے پروگرام ہیں، اور ہمارے سامنے مدارس سے ہٹ کر جامعات بنانے کے پروگرام ہیں، اور گاؤں گاؤں گھوم کر ہم لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ جن اداروں میں چاہے وہ اسکولز پرائمری ہو یا مڈل اسکول ہو یا ہائی اسکول ہو، جہاں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے اور وہاں کے ٹیچرز حضرات پڑھا نہیں رہے ہیں، تو ہر گاؤں کا اور ہر پنچایت کی ذمہ دار اس پر دباؤ ڈالے اور ان کی ڈیوٹی سر انجام دلائے کہ آپ جو ہے نا قوم کے بچوں کے جو وقت ہے وہ ایک بہت بڑی امانت ہے، اس کو آپ خیانت نہ کریں اور اس کو پڑھائیں لکھائیں. ہم یہ کام تو پہلے سے کر رہے ہیں. اگر ہمارے ساتھ یہ ہمارے عزیز پاور میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ کرسی ہوتی ہے اور ان کے اختیارات میں کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ سب مل کر سب کچھ کریں گے. اور ہمیں قیادت جو ہے صالح چاہیے، یعنی نیک لوگ چاہیے، سچے لوگ چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاست میں جو ہے نا جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، تو ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ سیاست میں رہ کر سچ بولیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں. ہم ایسی سیاست کر کے بھی بتانا چاہ رہے ہیں، اور ہم عزیزم کے ساتھ ہیں، حضرت مولانا کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں سچائی ہے، اخلاص ہے، اور قوم و ملت کے لیے اور ہم اپنے اوپر والے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. جناب اس موقع پر جو ابھی ضلع پریشد کے لیے نامینیشن ہوا، جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہوئی، ان کے بارے میں آپ کی اظہار خیال بتائیے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کینڈیڈیٹ کے بارے میں کہ یہ کینڈیڈیٹ الیکشن جیتنے کے بعد کی کامیابی کے بعد علاقے میں کس طرح کا کام کرنے کا گمان ہے آپ سے؟ سامنے بیٹھے دو آدمی ہیں، وہ دونوں مجھے بائٹ دینے کے سلسلے میں مسکرا رہے ہیں، یعنی مولانا لوگوں کو بائٹ بھی نہیں دینا چاہیے تو سیاست میں کیوں کھڑے ہوں گے؟ ارے بھائی سیاست میں آنا چاہیے. چور، ڈاکو، چکے، بدماش، بدتمیز لوگوں کو سیاست میں لا کر کے سیاست کو گندا قرار دے دیا گیا ہے. اب سیاست میں پڑھے لکھے اچھے لوگوں کو، میری آواز پھنسی ہوئی ہے اسی وجہ سے، ورنہ آواز بہت تیز ہے ہماری، اچھے لوگوں کو آنا چاہیے اور آ کر کے سیاست کو سنبھالنا چاہیے. اور اگر ابھی نہیں سنبھالے تو وقت بہت برا آئے گا. مولانا آفتاب اظہر صدیقی صاحب آ رہے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. تمام کینڈیڈیٹ کو ہرا کر کے مولانا کو جیتوانا ہے. کا نمبر 15 سے مولانا آفتاب اظہر صدیقی کو کامیاب کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تمام لوگ میدان میں آئے اور ایک صالح سیاست کی بنیاد رکھنے کے لیے اور سچی سیاست کی بنیاد رکھنے کے لیے کوشش کریں. اس کے معنی میں ہے سیاست کے میدان میں آفتاب بن کر ابھریں گے اور چمکیں گے، اور ان کی جیت انشاءاللہ یقینی ہے. جی آپ پٹھیا بلاک کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کہیے. آپ پٹھیا بلاک کے لوگوں سے، خاص کر کے چھیتر سنکھیا 15 کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایک اچھی سیاست کے لیے اور سچی سیاست کے لیے جو ہے آفتاب بھائی کا انتخاب کریں، اور ان کو اس چھیتر سنکھیا 15 سے جتا کر جو ہے ضلع پارشد کے امیدوار کے طور پر کشن بھیجیں. جی بہت بہت شکریہ.